69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो पिछले 92 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें पिछले कई महीनों से ये इको गार्डन में बैठे हुए हैं। इन्होंने विधानसभा का भी घेराव किया, शिक्षा निदेशालय का भी घेराव किया, शिक्षा मंत्री के भी घर का घेराव किया। ये चाहते हैं कि जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो और इनकी नियुक्ति इनको वापस दी जाए। अभ्यर्थी हम बात भी करेंगे। भैया 92 दिन हो गया, कई सारे राजनेता भी आप लोग के साथ यहाँ पे आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे, वो कहाँ गए सबसे पहले? जी, वो लोग सब हमारे साथ हैं और इस समय आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के 115 से 20 सामाजिक संगठन हम लोगों के साथ है और वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत काम है। तो रोज़ तो हम लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, लेकिन जब भी हम लोगों के महाआंदोलन का आह्वान होगा, आप देखेंगे कि 6 तारीख को कितनी भीड़ हुई थी और सभी लोग आए थे और उसमें संख्या में करीब 50 का इजाफा और हो चुका है 27 सितंबर के लिए। अगर सरकार हम लोगों की बात 27 सितंबर तक नहीं मानती है तो 27 सितंबर को बड़ा आंदोलन होगा। और हम लोग एक कार्यक्रम और कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में डीएम और बीएसए के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि उसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट है उसे लागू करना है। और सरकार इसमें कमेटी भी बनाई है और कमेटी अपना कार्य कर भी रही है। हम लोग को 15 दिन का समय दिया गया था, वो धीरे धीरे अब बीतता जा रहा है। लेकिन हमको एक सकारात्मक बात ये लग रही है कि सरकार के जो भी मंत्री हैं और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके सुर अब बदले बदले नज़र आते हैं। जो पहले मंत्री 69,000 का नाम सुनकर चिढ़ जाते थे, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है जिसका हम लोग समाधान कर रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान ना हो। तो हम लोग भी संयम के साथ 92 दिन हुआ है, 2-4-10 दिन और सही, लेकिन हम लोग अपना हक लेकर जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि जो आप बता रहे हैं कि अब नेताओं के सुर बदले नजर आ रहे हैं? क्या जो विपक्षी दल के नेता या संगठन जिन्होंने आपका समर्थन किया उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर 92 दिन से आप लोग जमे हुए हैं? क्या कुछ वजह आपको नजर आ रही है? जो सुर बदलने का मतलब है कि सच्चाई, हम लोग सच के साथ हैं। और क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है, मोदी के द्वारा बनाया गया है, बीजेपी के द्वारा बनाया गया है, तो उसको वो झुठला भी नहीं सकते। और जो जब वो देखे होंगे रिपोर्ट को, सच्चाई उनके सामने आई होगी, तो क्या करेंगे, आरक्षित वर्ग को निराश भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बयान दे रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय भी मिलेगा। आप लोग को भी उम्मीद है कि आप लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन 92 दिन हो गए आप लोग को, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लोग शिक्षक हैं, फिर भी आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ा। शिक्षक दिवस के दिन भी आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, लगातार आप लोग सड़कों पे उतरे, आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का जो है हम लोगों के साथ अन्याय हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है आरक्षण का जो है महा घोटाला हुआ था, और जिसके लिए हम लोग जो है लगभग 1 साल से जो है तत्पर हैं कि हमारे साथ जो है न्याय हो। और हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में भी जो है 9 से 10 महीने तक वहाँ सुनवाई हुई, और वहाँ से रिपोर्ट आया 29 अप्रैल को कि इस भर्ती में जो है आरक्षण की अनियमितताएं हुई है, जिसमें ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% दिया गया है, और एससी को जो है 21% की जगह 16.6% दिया गया है। इस रिपोर्ट को हम लोगों ने जो है सभी अधिकारियों के पास, सभी मंत्रियों के पास, सभी विधायकों के पास ले जाकर के जो है दिखाया और बताया कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। पिछले 3 महीने से हम लोग यहाँ जो है लगातार बने हुए हैं। इसी बीच हम लोग जो है मुख्यमंत्री का आवास, उप मुख्यमंत्री का आवास, स्वतंत्र देव सिंह का जो है आवास, यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय पे भी हम लोग गए अपने जो है बातों को रखने के लिए। तो वहाँ हमें सिर्फ लाठियाँ मिली, लेकिन अंतोगत्वा अब सभी जो हमारे नेता हैं, जो विधायक मंत्री हैं, उनके सुरों में अब परिवर्तन नज़र आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो है कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल 4 सदस्यीय जो टीम गठित की है कि मामले का जो है को संज्ञान में ले रहे हैं, उसकी जांच हो रही है। और कल तो जो है उप मुख्यमंत्री जो है केशव मौर्य जी ने जो है यह स्पष्ट कर दिया कि तकनीकी गड़बड़ी व कुछ जो है अधिकारियों के कारण ऐसा हुआ है, जिससे जो है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ है, हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इनके साथ न्याय होगा और जल्द ही इनको जो है इनका पदभार मिलेगा। भैया, आप सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि न्याय होगा, आप लोग के साथ गड़बड़ी कहीं ना कहीं रह गई थी। सरकार लगातार दावा करती है कि पिछड़ों को साथ लेके वो चलेगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से आरक्षण में घोटाला हुआ, 92 दिन से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबा समय हो गया आप लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? अब उम्मीद की किरण भी आप लोग को नजर आ रही है, लेकिन कमी जो रह गई उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अभी तक हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि लोग 2 दिन प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसी भर्ती में सेम अनियमितताएं हुई थी दिव्यांग भाइयों के साथ। उन्होंने भी 90 दिन लगभग प्रोटेस्ट किया था, तब जाके सरकार अपने घुटने टेक कर उन लोगों को जो है
मामला उन लोगों को निस्तारित करती है। तो हम लोग मतलब ठीक ठाक हैं शरीर से, तो हम लोग उन भाइयों से सीख कर आए, क्योंकि हमारे वो कहीं ना कहीं साथ में भर्ती में भी रहे, तो हम लोग उन लोगों से सीख के आए कि कैसे हमको धैर्य बनाकर रखना है और प्रोटेस्ट को अपने लगातार जारी रखना है। क्योंकि हमको पता था अगर इनको 90 दिन में, तो सरकार हमको 90 से कहीं प्लस जो है कुछ टाइम जो है लेगी, और उसके बाद हम लोग धैर्यपूर्ण अपना परिचय देते रहे सरकार को, लगातार ये दबाव बनाते रहे। तब जाके शिक्षा मंत्री जो बोलते थे भर्ती पारदर्शी, जिनके विभाग की भर्ती है, उन्होंने खुद अपने सुर बदले कि हम लोग इन लोगों के साथ मैटर को निस्तारित कराएंगे। और जो हमारे मुखिया हैं केशव प्रसाद जी, वो ओबीसी के मुखिया हैं, और स्वतंत्र देव जी, ये 69,000 आरक्षण के नाम से कहीं ना कहीं इनके पास शायद सरकार का डर था, ये क्योंकि एक प्रकार से अपने आप को सरकार में हैं, बट ये अपने आप को दबा हुआ समझते हैं, क्योंकि ओबीसी पिछड़ा वर्ग, ये दलित कहीं ना कहीं अपने आप को कितना भी बड़ा पदभार मिल जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए सही से मुखरता से आवाज़ नहीं उठा पाता। लेकिन जब देखा कि उनके बच्चे लगातार ये कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं, तो उनका भी कहीं मन दुखी हुआ, और कल केशव जी और स्वतंत्र जी दोनों के सुर बदले, और उन्होंने कहा कि जो अनियमितताएँ विभाग ने किया है उसको हम जल्द से जल्द निस्तारण कराएंगे। तो हमें अब जल्द बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अब अगर इसके बाद ये नहीं करते हैं, तो जिस तरह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट पिछली बार की जगह, हम जब अगला प्रोटेस्ट करते हैं तो उससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। तो हम इस समय जो हमारे साथी इस समय संख्या कम दिख रही है, इसका कारण ये भी है क्योंकि हम हर जिले में दीवार पेंटिंग इसी मुद्दे को लेकर करा रहे हैं। तो जब सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार सरकार को जब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैलेंस खराब होगा, क्योंकि जब जैसे हमारी सीटें छीनी है, जैसे उनको भी अब आभास होगा कि उनकी भी सीटें कहीं ना कहीं छीनेंगी, जिससे उनकी सरकार बननी है, तो उस चीज़ के लिए वो हम लोगों को न्याय देने की बातें अब कह रहे हैं। तो ये तो कुल मिला के अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, लगातार 92 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जा रहे हैं, वहाँ पे तमाम आला अधिकारियों से मिल रहे हैं। इनका कहना है कि अब जो बीजेपी के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, और जिनसे इनको काफ़ी उम्मीदें थी, उनके भी सुर अब इनको बदले नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखी है। हालांकि इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई तब भी नहीं होती है, तो इनका जो आंदोलन है इसी तरह से जारी रहेगा। सूरज के साथ पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।